Hey traders, a very warm welcome. It's 24th April, 10:45 p.m. and today we're gonna discuss tomorrow's Bank Nifty prediction, market outlook and levels, which can play a crucial role tomorrow. ठीक है, तो कैसा है कि आज एक बार we'll see that हमने कल क्या मार्क किया था एंड स्ट्रेट चार्ट पे चलते हैं. ठीक है, एंड एक बार देख लेंगे कि हमने कल क्या मार्क किया था, कैसा मार्केट बिहेव किया, कि हमने जो अजम्पशन लिया था कि मार्केट साइडवेज रहेगा क्योंकि विक्स बहुत तो है, क्या वो सही निकला. एंड अगर निकला तो जो हमने लेवल्स कुछ मार्क किए तो वो वैसे ही वर्क किए या नहीं किए. ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं. एंड कुछ न्यूज़ फ्लोज भी चल रहे हैं, वो एंड में मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि उनका कल बैंक निफ्टी पे क्या अफेक्ट पड़ सकता है. ठीक है, तो अगर आप कल की वीडियो में जाके देखेंगे तो हमने क्या डिस्कस किया था कि देखो विक्स बहुत लो है. ठीक है, तो अगर इसमें आप ऑप्शन बाय करोगे तो आपका ऑप्शन, अगर मान लो आपने कॉल बाई किया, आपकी फेवर में भी चला गया, 50% ऊपर चला गया, बट आपका कॉल नहीं जाएगा, स्पॉट ऊपर चला गया, बट योर कॉल वोंट इंक्रीज. ठीक है, इतने लो विक्स में नहीं होता. एंड ऑप्शन सेलर्स के लिए भी बहुत बात ख़राब है कि अगर उनको प्रीमियम ही नहीं मिल रहा तो बेचेंगे क्या, ऑलरेडी सब कुछ डीके हो चुका है. ठीक है, तो हमने कल यही डिस्कशन किया था कि मार्केट में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. अगर एक जो हमने कल ब्रॉड रेंजेस दी थी और मैंने इस रेंज में ट्रेड करने से मना किया था, तो अब मार्केट का यही बिहेवियर ना, आप जो एक्सपेक्ट करके चलते हो हमेशा मार्केट उसके बाहर का आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ करेगा. हमने कल क्या डिस्कशन किया था कि इस रेंज में ट्रेड मत करना, इस रेंज को ब्रेक होने देना. मार्केट ने क्या किया, इस रेंज के ऊपर जाके ट्रेड करने लग गया. इस रेंज, चलो हमने ये कहा कि ठीक है इस रेंज में मत करना, मार्केट ने कहा ठीक है मैं नहीं करूँगा इस रेंज में ट्रेड, बट मैं इसके ऊपर साइडवेज रहूँगा. मतलब बात कुल मिला के यही है कि मेरे को साइडवेज रहना है. जब तक, कब तक, जब तक इलेक्शंस है. ठीक है, तो आज भी यही हुआ. अच्छा, अब 2-4 दिन का ट्रेंड ये था, अगर मैं आपको इसको डेली पे दिखाऊँ ना, यहाँ तो कोई, यहाँ पे भी यही दिख रहा है. गैप अप खुल रहा था, फिर करेक्शन होके साइडवेज, गैप अप खुल रहा है, पूरा रिट्रेस करके साइडवेज हो जा रहा है. बट आज गैप अप खुल के सस्टेन किया है. ठीक है मार्केट, तो अभी कल हमने क्या मार्क किया था, देखो हमने एक की लेवल मार्क की थी 48 252 की, वहीं पे मार्केट रेजिस्टेंस आज बार बार रुक रहा था. ठीक है, एंड कल हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो थोड़ा बेंड होने की कोशिश कर रहा है, वो आज रिवर्स हो गया गैप अप में. ठीक है, तो ये सीन है. एंड प्लीज़ अभी भी मैं अपना जो स्टैंड है वो ये रखूँगा कि मार्केट में जब तक विक्स वापस 12-13 नहीं आता, प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम ट्रेडिंग. एटलीस्ट ऑप्शन बाइंग तो मत करो, और अगर सेलिंग, आप सेलिंग करते हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी में करो ताकि वहाँ आपको कुछ प्रीमियम मिल जाए. ठीक है, तो इस एक्सपायरी में तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कि आपको कुछ प्रीमियम्स खरीदने को या बेचने को मिलेंगे. पूरा गेम इन्होंने ऐसे करके रखा है कि जो सिर्फ जिन्होंने पोजीशन, जिनको पता है जो मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं, वही जीत पा रहे हैं मार्केट में. ठीक है, तो कल हमने ये क्रूशल रेंज मार्क की थी कि इसमें मत ट्रेड करना, इसके बाहर ही ट्रेड करना. मार्केट ने इसके बाहर जाके भी साइडवेज ही कर दिया. तो कोई मतलब है नहीं ऐसे मार्केट में डिस्कशन करने का भी. लिटरली मेरे पास जो मैंने कल ऑलमोस्ट लेवल्स दी थी वही आज के लिए भी सेम रहेगी. ठीक है, बस मैं क्या इसमें एक ऐड चेंज करूँगा, मैं ये जो मैंने क्रूशल रेंज मार्क की है ये मैं यहाँ ले आऊँगा. ठीक है, तो कल के लिए कीप इन माइंड दिस रेड रेंज. ठीक है, तो मैं एक बार ये वाली जो लेवल्स हैं आपकी, ये सारी मैं हटा देता हूँ. सिर्फ आपके ये मैं वापस बनाऊँगा आपके लिए, ऊपर वाले नहीं हटा रहा, नीचे वाले में ये ठीक है, ये भी ठीक. ये हमने हमारा जो डबल लाइन मार्क थी वो हमारा डे हाई डे लो था. ठीक है, ये नीचे वाले भी मार्क रखता हूँ मैं. एक बार मैं आपको डेली पे लेके चलता हूँ. ठीक है, और आज का डे, जो वो रेंज मैंने आपको दी है ना, ये रेड रेंज, एग्जैक्टली यही है. थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, इसको भी हटा देता हूँ मैं. ठीक है, तो ये देखो ये जो रेंज है ना आपकी, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली. ठीक है, हल्का सा और ऊपर कर लो ये. अब देखो मार्केट, फिर हम डेली पे आ गए. डेली पे देखो आज एक इनसाइड कैंडल बनाई है, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट के लिए डे हाई जब भी इनसाइड कैंडल होता है, इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी ये कहती है. अच्छा पहले तो अगर आपको इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी के बारे में समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है. मैं आपको एक बार, सिर्फ एक बार आपको, आप कह रहे हो ना, मैं दिखा देता हूँ. ये देखो इनसाइड कैंडल, बड़ा मूवमेंट अप साइड पे. ठीक है, बड़ी
एक सेकेंड, ये देखो, रेड कैंडल, इनसाइड कैंडल, बड़ा रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, इनसाइड कैंडल, गैप अप। तो जो ये इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी, अगर आपको समझनी है प्लीज़, समझनी है प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन बिलो कि इसका एक अलग से आप वीडियो निकाल के दीजिए, राइट। तो मैं इसका जो पूरा आगे पीछे का होता है तो मैं आपको समझा के एक वीडियो में बना के दूंगा। ओके, तो यही हमने रेंज मार्क की, कल के लिए भी यही रेंज है। देखो जब भी इनसाइड कैंडल बनती है तो आपको उस डे का हाई और लो मार्क कर लेना है, सिंपल एज दैट। अगर हाई निकलता है तो प्रोबेबिलिटी की प्रीवियस डे हाई निकल जाएगा यहाँ पे, राइट, ये वाला मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस डे हाई ये निकल जाएगा, इसके ऊपर ये वाली रेंज है। ओके, एंड उसके बाद अगर आप नीचे निकलता है, नीचे पे ये वाला सपोर्ट है हमारे पास। तो मैं आपको एक बार 5 मिनट्स में वापस लेके चलता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी ब्रॉड रेंज है बट प्लीज़ इस रेंज का ध्यान रखिएगा। देखो अब यहाँ पे मेरे को कुछ नेगेटिव सिनेरियो दिख नहीं रहा, मार्केट अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। एक नेगेटिव सिनेरियो ये हो सकता है कि 15 मिनट ट्रेंड में अभी भी मार्केट ने ये जो प्राइस एक्शन है ना, इसको मार्केट ने इनवैलिडेट नहीं किया, ये एंड ये इतना बड़ा नहीं आएगा। देखो सिंपल है, ये और ये आ सकता है मार्केट में, सिंपल ये प्राइस एक्शन मार्केट फॉर्म कर सकता है। तो अभी भी मार्केट ने इनवैलिडेट नहीं किया, इनवैलिडेट कब करेगा, इस लेवल के बाद आप मान लो। मतलब अगर यहाँ कहीं ट्रेड करने लग जाता है मार्केट और ये निकल जाता तो ये इनवैलिडेशन आ जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। इस रेंज का ख्याल रखना, इस रेंज को टूटने दीजिए, इस रेंज के बाहर ही हम एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। डाउन साइड पे मैं कोई लेवल चेंज नहीं कर रहा, एग्जैक्टली जहाँ मार्केट था वहीं है। बस एक गैप पे खोल दिया 250 पॉइंट का, तो उससे आपको क्या लगता है कि आप कुछ कर लोगे। तो ये लेवल ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट, देखो मैं आपको मार्क कर देता हूँ ताकि रेंज तो चलो ठीक है, ये जो रेंज है मार्केट की, ये टूटने दीजिए। इसके टूटने के बाद पहला मूव आएगा आपका 47,920, अगर डाउन साइड पे टूटता है तो ये कौन सी लेवल है, अगर 48,000, हाँ देखो 48,000 क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर जब तक रहता है आप लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना, प्लीज़ सेम एक्सपायरी में मत करना ट्रेड। अगर 48,000 साइकोलॉजिकल लेवल टूटता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वीकनेस आएगी। पहला लेवल आएगा 47,920, सेकेंड लेवल ये ग्रीन रेंज वो विच इज़ 47,644, थर्ड लेवल 47,800, एंड उसके नीचे बियॉन्ड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर नहीं रहा हूँ, कल बहुत लो विक्स है, कोई फ़ायदा नहीं है। कल अगर विक्स शूट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलते रहेंगे। अच्छा, कल ये एक जो रेंज है आपकी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रेंज में है 48,261, 250 मोटा मान लो। अगर इसके ऊपर एक भी 15 मिनट सस्टेन होती है, फुल शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे फिर होल्ड कर सकता है। तो ये भी एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है आपके लिए, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको ये 48,600 देखने को मिलेगा, उसके ऊपर निकलता है तो आपको 48,800 अल्टीमेटली, ठीक है। तो कल अभी देखो मेरे को ऐसा मार्केट में कुछ नेगेटिव सिनेरियो लग नहीं रहा। अगर कल मार्केट, सिनेरियो वाइज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, अगर मार्केट कल गैप डाउन देता है इस रेंज के बाहर, तो फिर कल मैं, मेरे लिए पूरा नेगेटिव हो जाएगा और मैं यहाँ से प्राइस एक्शन को देखते हुए मैं सेल कर सकता हूँ। अगर कल यहाँ कहीं खुलता है इस रेंज में गैप डाउन 150 200 पॉइंट, मान लो 150 पॉइंट खिलता है 48,550, तो फिर मैं प्राइस एक्शन देख के, यहाँ खुलेगा कहीं एक रिकवरी मार के यहाँ से आ सकता है, इसी को मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग को मार्केट रेजिस्टेंस मान के नीचे आ सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप खुल जाता है यहाँ पे कहीं तो आपके हाथ से प्रॉफिट चला जाएगा, आप सीधा खुलते ही ट्रेड नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। आपको यू हैव टू वेट टिल द मार्केट रिट्रेसेस बैक, राइट। सो इट शुड रिट्रेस बैक लाइक दिस फॉर एडिशन ऑफ मोर शॉर्ट्स, ठीक है। आप सीधा गैप डाउन हो गया, आप नहीं कूद सकते हो मार्केट में, कूदोगे मार्केट यहाँ से डेफिनेटली बहुत, क्योंकि बहुत रिटेलर्स करते हैं, यहाँ घुसते हैं और उनको दिखता है कि भाई ऑर्डर फिलिंग आ रही है रिटेलर से, काटो पहले रिटेलर्स को, फिर हम बड़े लोग जो है यहाँ ऑर्डर बनाते हैं, फिर ये मूवमेंट होता है, गॉट इट। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है जिसकी मेरे को प्रॉबिलिटी कम लग रही है, क्योंकि ये 50 -55 ऑलरेडी दिख रहा है, तो इस हिसाब से अगर -55 है तो बैंक निफ्टी 150 पॉइंट नीचे दिख रहा है मुझे। अगर ऐसे ही रहा मार्केट, और ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, मार्केट अगर गैप अप खुल गया तो पहला लेवल ये आएगा मार्केट का 48,500 का, जो ये शॉर्ट कवरिंग लेवल है, जो गैप लेवल है वही कवर करेगा। उसके बियॉन्ड मेरे को एज सच कुछ इतना इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा मार्केट में, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में अगर गैप अप खुलता है ना कि, तो जिस हिसाब से विक्स चल रहा है वो वहीं रह जाएगा, लिटरली वहीं रह जाएगा, राइट। तो ये है लेवल्स। अच्छा, अब दो
एक तो न्यूज़ फ्लोज हैं। एक तो सबसे पहले एक्सिस एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आपका एनपीए में डिक्लाइन है, एंड आपके जो प्रोविजंस है वो भी एकदम नॉर्मल प्रोविजंस डिक्लेयर किए गए, जो एच डी एफ सी बैंक के रिजल्ट के केस में नहीं था। एच डी एफ सी बैंक ने हैवी प्रोविजन डिक्लेयर किया था, जिससे डाउट में आता है कि आपका आप किसी चीज़ के लिए पैसे बचा के रख रहे हो, कोई बैड डेट है या कोई एनपीए है जिसके लिए आपको बाद में पैसा काम आ सकता है, राइट। सेकेंडली, आपका एक्सिस बैंक का जो होलसेल बिजनेस है बैंकिंग का, वो अच्छा चला है। आपका रिटेल भी अच्छा चला है, तो जो एज फार एज नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, बुरा नहीं है रिजल्ट। रिजल्ट इज स्टेबल एंड टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। सो एक्सिस बैंक कल देखो, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। एक्सिस बैंक कल ये लोग मार्केट को ऊपर रख सकता है, ठीक है। एंड उसी के अजम्पशन में आईसीआईसी बैंक भी ऊपर रख सकता है। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स रिजल्ट्स वीक थे, तो वो एवरेज टू बियरिश ट्रेड कर सकता है, फ्लैटिश टू बियरिश ट्रेड कर सकता है। ऑन द कंट्री, कोटक बैंक की एक न्यूज़ आई है कि जो आरबीआई है उसने कोटक बैंक को नए क्रेडिट कार्ड इशू करने से एंड नए यूज़र्स जो नए कस्टमर्स हैं उसको ऑनबोर्ड करने से बैन कर दिया है। आरबीआई को उसके ऑडिटिंग में, कोटक महिंद्रा बैंक के ऑडिटिंग में कुछ इश्यूज दिखे एंड उसने बैन कर दिया है टिल फर्दर नोटिस, कि आप नहीं ऑनबोर्ड कर सकते नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स, चाहे वो रिटेलर हो चाहे वो कॉरपोरेट कोई भी हो। एंड नए क्रेडिट कार्ड इशू करने से भी मना कर दिया है। तो ये एक वरीसम साइन होगा, और इसीलिए आप अगर देखोगे तो आज इन्होंने कैसे, ये देखो आप समझो बात को। न्यूज़ आई मार्केट में बाद में, बट इन्होंने मार्केट को बढ़ाया, कोटक बैंक को अकेले को बढ़ा पहले दिया ताकि रिटेलर्स को ट्रैप किया। आज देखो, कब बहुत कम होता है कि 1.5 से 1.5 पौने 2% ऊपर हो जाए कोटक बैंक। आप इसकी पिछले 5 साल की देखो कि एक रेंज में घूम रहा है ये, 1600 से 1800 के बीच में, 1700 से 2000 के बीच में, राइट। तो आप देखो ये कैसे यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किए, इतने सारे रिटेलर्स को, और कल ये इसको खोल देंगे 2% 3% गैप डाउन इस न्यूज़ के अजम्पशन में। ठीक है, तो कल भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक साइड मोमेंटम रहेगा, क्योंकि एच डी एफ सी और कोटक वीक रहेंगे, बट एक्सिस के रिजल्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे नहीं, बट हाँ अच्छे कह सकते हो आप, डिसेंट रिजल्ट्स हैं। तो उस रिजल्ट को देखते हुए एक्सिस और आईसीआईसी ऊपर रहेंगे, तो ये फिर से वही ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, तो ये दो न्यूज़ मेजर न्यूज़ से, एंड मैं लेवल्स को एक बार बीच में मार्क कर देता हूँ ताकि आप इजीली इनको मार्क कर लो, थोड़ा सा लार्ज 5 मिनट्स में आपको मार्क करके दे देता हूँ, राइट। तो ये है मार्केट के कुछ लेवल्स जिनको आप मार्क कर लीजिए, राइट। ठीक है, तो कल और आज की लेवल में बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। नीचे की एक लेवल और अगर आप चाहो तो मैं एक्स्ट्रा आपको दे देता हूँ। अगर मार्केट इसके भी नीचे आता है कल, तो उसके बाद पहला फिर ये मिलेगा आपको टारगेट, ठीक है। इसके नीचे तो इतना तो विक्स ही नहीं है कि जितना हमने रेंज मार्क कर ली, बट फिर भी ठीक है, टू बी ऑन द सेफर साइड। आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको, किस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, किस लेवल पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। कल की वीडियो में मैंने समझाया था कि ये जो रेंजेस मैं मार्क करके बताऊँ उसको ट्रेड कैसे करना है। प्लीज़ डू वॉच यस्टरडेज वीडियो, राइट। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कंटेंट पसंद आता हो तो कमेंट करके बताइए दैट यू लाइक द कंटेंट, एंड व्हाट एल्स वी कैन प्रोवाइड यू इन टर्म्स ऑफ लेवल्स, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, माइंडसेट पॉइंट्स। अभी मैं सिर्फ आपको लेवल्स दे रहा हूँ, धीरे धीरे आई विल स्टार्ट मेकिंग साइकोलॉजी पॉइंट, माइंडसेट पॉइंट्स हमारी वीडियोस में। आफ्टर दैट हम धीरे धीरे लाइव ट्रेड भी करेंगे ताकि लोगों को पता पड़े कि कैसे जब आप रियल ट्रेड में होते हो तो आपको माइंडसेट कैसा रखना है, पैनिक करना है नहीं करना है, राइट। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे ट्रेडर्स। स्टे सेफ इन द मार्केट्स, थैंक यू।